जेई मेंस के इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट गिवन है और उस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का सम गिवन है, और जो एक्स वाई है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। और ये जो पॉइंट एक्स कॉमा वाई है ये पैराबोला हाइपरबोला के ऊपर लाई करता है। अब आगे देखिए, आप इस क्वेश्चन के दो वर्जन देखेंगे, ठीक है। एक वर्जन आपको मिलेगा हुज ट्रांसवर्स एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि जेई मेंस 2024 में पूछा गया था। तो अगर आप पाएंगे कि हुज ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इसेंट्रिसिटी इज ई, मतलब ये पार्ट जो है, ये ब्लैक पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, मतलब ये इसका सेकंड वर्जन है ना। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसेंट्रिसिटी इज ई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज एल। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी हुई है। तो देखिए, अगर आपको ये रेड पार्ट से लिखा हुआ क्वेश्चन है आपके पास, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन में वो सफिशियंट नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपका टाइम बचेगा, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अब अगर मैं इस रेड पार्ट को माइनस हटा दूं, है ना, तो अब जो ये क्वेश्चन बन गया, हुज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस इज एक्स एंड सेमी माइनर एक्सिस इज वाई। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप बोलेंगे सर कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसको तो आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा चेंज करके क्यों कर रहे हैं। देखिए, वो क्वेश्चन तो सॉल्वेबल नहीं है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सफिशियंट नहीं है। बट एक्चुअली हमें प्रैक्टिस करना है उस टाइप का क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी गई है ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो सबसे बड़ी पहले चैलेंज है कि इसको सॉल्व किया जाए, है ना। इसका मतलब क्या है। अब आप आपको एक काम करना है। आप एक चीज करिएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होती है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अगर 2 बाई 2 की कोई मैट्रिक्स है तो उसके लिए हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख सकते हैं, है ना। तो एक 2 बाई 2 की जो मैट्रिक्स होती है वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। और वो पोलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम से। किससे? हैमिल्टन थ्योरम से। तो अभी मैं कैले हैमिल्टन थ्योरम बताने के मूड में नहीं हूं। आप मेरी किसी और वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब में किसी और वीडियो में देख सकते हैं। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग, जैसे 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, तो 2 बाई 2 का जो मैट्रिक्स होता है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है? ए स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इंटू ए प्लस, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू 0। तो कोई भी मैट्रिक्स है 2 बाई 2 की, तो वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। और यहाँ पर सम ऑफ रूट की जगह पर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। अब आप एक काम करिए, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इस पोलिनोमियल में रखिए, ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट -3 है, तो ये +3a हो जाएगा, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 है, तो ये 2i हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई यहाँ पर कोई तुक्का अप्रोच नहीं है, ये आप रिजल्ट को ही याद कर लीजिए। अब इस रिजल्ट को हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस वाई आई इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे तो एक्स की वैल्यू 3 आएगी और वाई की वैल्यू 2 आएगी। आपने करना क्या, कैले हैमिल्टन थ्योरम को पढ़ लेना है, ठीक है। तो वहां से आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। एक्स और वाई जो है आ, इस हाइपरबोला के ऊपर लाई करते हैं। उससे पहले लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस की बात हो रही है, तो मेजर एक्सिस किसको बोलेंगे? ट्रांसवर्स एक्सिस को। उसे बोला तो नहीं जाता लेकिन बोला जा सकता है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है वो क्या है? एक्स है, तो एक्स मतलब 3, सेमी वाली क्या है?
तो हम ए बोल देते हैं इसको, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो उस हाइपरबोला का जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी 4 इज इक्व टू है। यही हो गया उस हाइपरबोला का इक्वेशन, ये हो गया। अब बोला गया है उस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ई है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एल है। तो इसेंट्रिसिटी के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, 4/9। तो ये हो जाएगा 9×4 = 13/9, इसेंट्रिसिटी के स्क्वायर की वैल्यू, राइट। तो हमसे इसेंट्रिसिटी की पावर 4 की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। तो ये इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर है, तो इसेंट्रिसिटी की पावर 4 करोगे तो 169/81 आ जाएगा। ओके। इसी तरीके से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है एल बोली गई है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b² अपॉन ए, इसकी वैल्यू एल है। तो 2b² कितना है, 4 है, और ए की वैल्यू है 3, है ना, ए की वैल्यू 3 है ना कि 9। तो ये हो जाएगा 8/3, ये एल की वैल्यू है। तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8×8 = 64, 64/9, ठीक है, 64/9। तो अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे और आंसर निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 81 × e⁴ प्लस 81 × l²। तो यहाँ पर इंटू करेंगे e⁴ में, तो ये हो जाएगा 181 इंटू 169/81, 81 से 81 कैंसिल, प्लस 81 इंटू l² यानी 64/9, 9 से ये 9 कट जाएगा। अब ये आंसर जो आएगा वो आएगा 169 प्लस 64 6 54, 540, 9×4 = 36, 576 इसमें ऐड हो जाएगा। तो 9×6 = 15 का 5 हासिल 1, और 7×6 = 13, और 1 14 का 4 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7। तो 745 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हो सकता है कि इस वाले वर्जन का आंसर आपको कहीं पर थोड़ा अलग भी मिले, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो 745 है। कहीं कहीं पर आपको इसका 233 आंसर भी मिलेगा, वो गलत है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आपका कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछें, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।